समय मैं सब कुछ जानने वाला समय हूँ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने वाला समय हूँ। भविष्य में क्या होने वाला है मैं ये भी जानता हूँ। ले चलो महाराज के पास। बहुत अद्भुत, आनंद आता है मुझे तुम स्त्री एवं पुरुषों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष और शीश झुकाओ। मैं कहता हूँ दुष्ट, छोड़ दे हमें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे दुष्ट, हमारा संघर्ष से अलग हो सकता है, मगर उस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। बस शांत बुढ़िया, शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को ऊंचे स्वर में बात करने की अनुमति नहीं है। मानो मेरा आदेश, झुको मेरे महाराज के समक्ष और अभिवादन करो महाराज का। कदापि नहीं मंत्री, इस धर्म के मार्ग को छोड़कर तुम जैसे असुरों के समक्ष हम कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो मारो, इसे और मारो। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। नहीं तुम कहाँ आ गए मुनि महाराज? हमें देखकर तुमको डर नहीं लगा? हे गौरी पुत्र गणेश, हमारी रक्षा करो। प्रभु हमारी रक्षा करो। हाँ, रक्षा करो। ये ले। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। महिषासुर, शीघ्र मां का धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। तुम इन स्त्रियों एवं बालकों को जितना सताओगे उतना ही शीघ्र मां का क्रोध का प्रकोप तुम पर बरसेगा। जब किसी का मन कुटिलता से भर जाता है तो उसे स्वतः अपने विनाश का संकेत होने लगता है। जब किसी का अंततः कुटिलता से भर जाता है तो उसे स्वतः अपने विनाश का संकेत होने लगता है। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा शीघ्र, अति शीघ्र बहुत भयंकर अंत होगा। जिस स्त्री बालक को असहाय समझते हो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। सुंदरी, राजवर्णों के सुख सुविधा के युग
आरोग्य, अपना संपूर्ण सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में तपस्या के लिए क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो वर्षों की तपस्या भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपना पत्नी बनाने का निर्णय लिया है। देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। अरे मूर्ख, जाओ जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दे दो कि उन्हें मेरा वर्ण करना है तो उससे युद्ध करे और मुझे पराजित करे। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करेगी? अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी हूँ। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तो युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध और पराजित कर तुम्हें महाराज के समक्ष खींचते हुए ले जाऊंगा। तो ये ले। जग का कल्याण करो मां, कल्याण करो, कल्याण करो। जो आज्ञा देवगणों। सुंदर, अति सुंदर देवी, तुम क्या क्या चमत्कार दिखा रही हो। पहले सीधी सादी स्त्री, फिर तपस्विनी और अब तुम तो मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हो। तुम लोगों का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा दोस्त, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा अंत होने वाला है। मेरा अंत करेगी? कौन करेगा मेरा अंत? आज सारा संसार तेरा अंत देखेगा। मेरा अंत? सावधान हो जाओ, सुधर जाओ।
किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें। आओ कर लो मुझसे विवाह और अपने जीवन का रक्षा करो सुंदरी कत्यानी। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माँ के हाथों ही मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना कायरों का काम है। जो बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं वो असुर हूं मैं। अधर्म ही मेरे लिए धर्म है और तुम पर कुदृष्टि डालना ही असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कत्यानी। अपना प्रवचन छोड़कर चल मेरे साथ, नहीं तो तेरा केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। माँ हूं मैं, अपने संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ। यही समझकर धैर्य पूर्वक तुम्हारे सुधरने का प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए महिषासुर। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पांव की धूल समझते हैं। स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका अपमान करने वाले का परिणाम मौत, सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत है। दुष्ट, तो ले संभाल अपने आप को। एक स्त्री मेरा अंत करे ये नहीं हो सकता। बच्चों सभी से कहते हैं कि हाथी और प्रसाद लेना नहीं जाए, हाथी और प्रसाद लेकर